पहले अभी यहाँ पे 7.2 पे फोकस कीजिए अच्छे से। ये सब बाकी है? ओके, तो निकाल दिया किसी ने। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसके वीडियो भी अवेलेबल हो गए हैं ना। ओके, ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn on the sides AC and AB respectively, so these altitudes are nothing but what, equal। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज दी गई है, गिवन क्या है? सो दैट ABC is an isosceles triangle in which टू प्रूव में हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड्स कौन था, एल्टीट्यूड्स में कौन आ रहा था, BE एंड बस हमें प्रूव करना है B इक्वल टू CF। ओके, तो आपको फिगर तो ड्रॉ करनी है, प्रूफ में चले जाते हैं। अब सिंपल सा है, एक एल्टीट्यूड आपका कौन सा, B CF, तो यहाँ पे यू कैन सी B है ना, B है ना, तो अगर मैं B के साथ A एंगल ले लूँ तो AB एक ट्राइंगल बन जाता है, और अगर मैं CF लूँ, क्या लूँ, CF, तो CF के साथ अगर A को ले लूँ तो CFA एक ट्राइंगल बन जाता है, यस और नो। अब ये दोनों ट्राइंगल में A एंगल दोनों में कॉमन आया, देखा, CFAC, ए पे घूमे कि नहीं घूमे, और BEAB ए पे घूमे कि नहीं घूमे, दोनों में एंगल कॉमन आ गया, और दूसरा 90 एंगल है, दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम ए प्रॉपर्टी पढ़े हैं, हम अभी ए प्रॉपर्टी नहीं, ओके अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन वी कैन यूज दिस ए प्रॉपर्टी। अगर दो एंगल सेम होते हैं ना, तो भी हम उनको क्या बोल सकते हैं, उस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई आप लोगों को, है या ना। ओके, अगर ए, क्यों, चलो ओके, आप बताओ, देखो सिंपल सा है, ए तो पता है ना आपको, ए पता है ना, तो ए मतलब तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 होता है। अब मानो कि दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 40-40 का है, बराबर, और दूसरा एंगल 100-100 का है, तो दो एंगल सेम हुए, तीसरे के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल है जो 140 है, तो तीसरा कौन से वाला होगा, क्योंकि 180 के लिए तीसरा 40 ही बचा। यहाँ पे भी ऐसा है कि 140 है, तो इसमें भी तीसरा एंगल कौन सा होगा, तो तीनों सेम हो गए, तो ए दैट इज इक्विवेलेंट टू ए। अगर आप 3A बोलो, उसके यहाँ पे 2A वाला भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन अगर चलो उससे ना करना हो तो आप क्या करोगे, तो दूसरा रास्ता बोलो। ओके, अब रास्ता एक ही बचा था, ए बी के बाद मैं ए पे गया था, बराबर, बट BEC एक बड़ा ट्राइंगल बन गया, और दूसरा CFB ये दूसरा ट्राइंगल बन गया, यस और नो। अब इसमें क्या होगा, एक तो ए ट्राइंगल जो ABC था ना, उसमें AB इक्वल्स टू क्या दिया गया था, AC, मतलब AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा यहाँ पे B, और AB का ऑपोजिट एंगल यहाँ पे कौन सा C, तो यहाँ पे B एंगल इक्वल्स टू C मिला, दूसरा है 90 का एंगल मिलेगा, किसका मिलेगा, उसके अलावा BC कॉमन, क्या हो गया, कॉमन, गुड। तो अगर आपको ए से नहीं जाना या ट्रिपल A से नहीं जाना है, तो हमने दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। ओके, तो सबसे पहला एंगल जो है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, BEC में BCE, ये ट्राइंगल एक, सॉरी एक एंगल है,
दूसरा एफ बी सी, दो नाम याद रखे अपने, जैसे मैंने उंगली घुमाई तो एक चालू हो रहा था बी सी ई, देखो आ गया ना बी सी में बी सी, तीनों नाम वही होने चाहिए। एफ बी सी बी बोल सकते हो, सी बी एफ भी बोल सकते हो। वाई? बिकॉज आपको पता है, ओके ए भी लिख सकते हो, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू ए सी एंड ए बी, ए बी एंड ए सी सेम था, उसके ऑपोजिट एंगल हो गया, दैट मीन्स कि वो सेम हो गए। गॉट इट? फिर बी सी इक्वल्स टू विच साइड? कॉमन साइड। आया समझ में? और आपको और क्या चीज मिलेगी, तो एंगल बी ई सी इक्वल्स टू सी एफ बी, यू कैन चेक ओवर हियर, देखो बी ई सी जो यहाँ पे 90 है ना, सी एफ बी यहाँ पे भी क्या है 90, तो दोनों एंगल किसके हैं, कितने के हैं 90, तो बोथ आर ऑफ 90। आया समझ में? एंड दैट इज नथिंग बट गिवन एल्टीट्यूड्स दिया गया था कि नहीं, therefore by which one? ओके वेरी गुड। देखो यहाँ पे एंगल है, ए वाला एंगल लिया बी, बट साइड कौन सी ली, बी सी, यानी कि अगर ए एंगल बी लेते, ए एंगल ई लेते, एफ लेते, तो दोनों के बीच का साइड तो कौन सा होता, बी एफ होता, लेकिन हमने साइड कौन सी ली, बी सी ली, कौन सी ली, एंड दैट्स वाई एंगल साइड एंगल नहीं होगा। तो अब क्या होगा, एंगल एंगल एंड बी सी इज द साइड, तो क्या होगा एंगल एंगल साइड, तो यहां पे आ जाएगा आपका ए एस बी ई सी करस्पॉन्ड, चलो सी के सामने बी, तो यहाँ पे लास्ट में सी है तो बी, फिर ई के सामने एफ, यहाँ पे सेकेंड लास्ट, ओके और अब क्या बाकी बचे यहाँ पे सी, जो आगे आ जाएगा, तो ऊपर जैसा हो गया बी सी सी एफ बी इज congruent and therefore triangle BEC congruent triangle CFB and therefore आपको B इक्वल्स टू क्या मिलेगा, CF, ये कहां से आया, बाय CPCT, hence it is proved। आया समझ में? कोई डाउट? ओके यहां पे आपको दिया गया है ABC is a triangle in a which altitudes BE, C and CF to the side AC and AB are equal। ओके यहाँ पे उल्टा बोल दिया है ना, कि A जो है वो एक दूसरे को क्या है इक्वल, तो हमें शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्क्यूरेंट एंड AB इक्वल्स टू क्या है AC। पहले आपको बोल दिया था AB इक्वल्स टू AC, बोल दिया था कि नहीं, और तब आपने शो किया था कि एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ क्या है सेम, सेम टू सेम न्यूमेरिकल सेम टू सेम फिगर है कि नहीं, बट अभी आपको उल्टा बोल दिया एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो आपको प्रूव करना रहेगा कि जो मेन दो साइड है वो इक्वल है। तो हमने ये दो साइड इक्वल कैसे माने थे पहले, मतलब कि ए हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे लाए थे, तो हमने पहले दो एंगल को इक्वल माना था, याद आ रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि अगर ए बी ए सी सेम हो तो एंगल सी और एंगल बी क्या होना चाहिए सेम। अब हमें एक्चुअली में ए बी और ए सी सेम प्रूव करना है, तो हम पहले प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल बी है वही एंगल क्या है सी है। आया समझ में? तो चलो समझते हैं किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। किसको आता है प्लीज रेज योर फिंगर, बोलो रौनक, सिर्फ रौनक बोलेगा, बाकी सब लोग ध्यान रखेंगे। ए बी सी इज अ ट्राइंगल in which altitude BE and CF, two side AC and AB are equal। टू प्रूव में क्या आएगा, रुकता है, रुक तो सही, बोलो बेटा चिंतन। ट्रायंगल AB congruent
ट्राइंगल ACF और सेकंड में AB इक्वल्स टू AC। AB इक्वल्स टू AC की जगह पे कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, ABC इज विन ट्राइंगल आइसोस्केलस, मतलब कि आपको किसी भी दो साइड को सेम प्रूव करना है। गॉट इट ना? चलो, तो अब प्रूफ बोलना है। बोल भाई नम्र। आप सब लोग देखिएगा, हाँ, ये दो ट्राइंगल का नाम लेके आ रहा है, फिर उसको पूछेंगे कैसे आए। हाँ, ABE एंड ए से, उसको है ना मेरे से 36 है, आपको पता है। उसको ऐसा है कि सर को थोड़ा डांट दे। कोई डांटता नहीं है, मैं अकेला बच्चा हूँ जो डांट देता है सर को। चल बोल तू बस। ABE और दूसरा, उसकी डांट की वजह से मेरा यही कैसा हो गया था। ओके, चलो बोलो, आगे बोलो। ओके, ये दो ट्राइंगल आए कहाँ से? हाँ, लिखे ही थे, मतलब हमें क्वेश्चन में से ही ढूंढना था कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। सुन लो, ये मेरी बात है, ये सब आपको काम आएगी, अच्छे से प्रैक्टिस करना है प्लीज। और जो लोग सिक्स सिक्स का तो वैसे आ जाएगा, बट 7, 8, 9, 10 का बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में मार्क्स चले जाएंगे, है ना? प्लीज ध्यान रखना। ओके, चलो बोलो। मैं कभी भी ऐसा एंगल ए नहीं लिखा हूं। BAE इज इक्वल्स टू, ओके, कैसे? हाँ भाई, मैंने लिखा, फिर तेरे को सी से समझ में आया। हाँ 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 हाँ, ओके, चलो 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 चलो, जब रहा। गुड, तो यहाँ पे देखे बाकी सब लोग बेटा, BAE है ना? मैंने वो प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी आपको ए रूल से समझाया था, तब भी मैंने एंगल को लिया था, याद आ रहा है? ए या CAF, तो हम दोनों बार इसी रास्ते गए, यस और नो? यही दो लाइन है जो बार बार यूज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई एंगल ए दोनों में आ गया, कॉमन एंगल। वैभव क्लियर? पक्का ना? है ना? बाकी सब लोगों का टर्न आने वाला है बोलने के लिए। चलो दूसरा, हाँ नवदा बोलेगी, चलो। एंगल BEA CFA इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखो? हाँ, बट अभी के लिए तो एल्टीट्यूड से हमने 90 लिया ना, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। बात तुम्हारी सही है, लीनियर पेयर बनेगा, मतलब दोनों दोनों जो है 90 हो गए, लेकिन हमने इसको एल्टीट्यूड माना तभी 90 लिया ना हमने। इज इट क्लियर? है ना? ये दोनों के अलावा तीसरा सोचना स्टार्ट करना है कि इसमें और तीसरा क्या आ सकता है। देखो, ये दो ट्राइंगल तुम रहने दो, BEA, ए वाला एक ट्राइंगल है, दूसरा है CFA या ACF, ये ट्राइंगल है, जिसमें हमने क्या किया, ए एंगल दोनों में ले लिया, 90 90 ले लिया। अब ऐसी कोई चीज है जो गिवन में दिख रही हो और आपने ना ली हो, ऐसा कुछ है? एल्टीट्यूड्स तो हमने यूज कर लिया, काफी लोगों को मिल गया, तुम टेंशन मत लो, मैं ढूंढ रहा हूं। बोलो रोशनी। ए बी नहीं, कैसे? ए पढ़ो, इसमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो यूज नहीं हुआ हो? अमित, सृष्टि, ए बी इक्वल्स टू, नहीं प्रूव करना है, तुमने पढ़ा बट सेंटेंस अच्छे से नहीं पढ़ा, तुमने देखा ए सी ए बी आर इक्वल, बट थोड़ा सेंटेंस अच्छे से पढ़ो। कौन बोला? हाँ, तो पहले क्यों नहीं पढ़ा? अंकित, बट आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहो, पीछे बैठ के सोना नहीं है। सिद्धार्थ जी, कभी बोलना है। किसको बोला था? BF को बोलने गया था? हाँ,
इसको आल दे उसको। नहीं, तू क्या कर रहा था? हाँ, क्या? हर एक की एक अलग अलग बीमारी है, मैं सॉल्यूशन ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं? मैं सोच रहा था कि मैं उसके सामने देखा सिद्धार्थ को, तो मैं सोच रहा था कि उसको आगे ले आता हूँ। तो मैंने आगे देखा कि किसको हटा सकता हूँ, तो ये बिंदास सो रहा है। अब उसको भी आगे से हटा नहीं सकता मैं। वाह। नहीं, तुम्हें नहीं भेजना है, तुम्हें अभी 2 दिन पहले ट्रांसफर किया आगे, क्योंकि तुम एक्टिव नहीं बैठते थे वहां। देखो, सिंपल सा है बेटा, पढ़ेंगे तो जिंदगी बढ़ेगी। मेरे जैसा बनना है कि नहीं बनना? मेरे से बहुत आगे जाना है आप लोगों को, मेरे जैसा भी मत बनो। मैं तो कुछ नहीं हूं, है ना? 4 व्हील चाहिए कि नहीं चाहिए? 8 व्हील चाहिए। 2 व्हील लाओ, लेकिन हवा में उड़े वैसा लाओ। पता है आपको, एरोप्लेन प्राइवेट हो सकता है ना? ट्रेन प्राइवेट नहीं हो सकती। 3 व्हील रखो। प्लेन में 3 व्हील्स होता है, ऐसा बोल। चलो भाई, चलो। अब समझ में आया आप लोगों को? इन शॉर्ट, देखो, पढ़ना है अब हम सबको अच्छे से, है ना? सोना नहीं है। और तुम बोलना स्टार्ट करो, किसी का जगह ना चेंज करवाना पड़े मुझे। हाँ, और एक देखो, एक अमित, ये सिद्धार्थ और हरि, तुम्हें मैसेज पास नहीं करना है। हाँ, और जाफर तू भी एक्टिव हो जा। चलो, लिसन केयरफुली। तो जैसे आपने बताया कि यस, बी ई इक्वल्स टू सी एफ गिवन। अब कौन बताएगा कौन सी कंडीशन लगेगी? प्लीज रेज योर फिंगर। देखो, बी ए ई एंगल आया, बी ए ई, फिर ए ई बी, एक एंगल ए आया, एक एंगल ए आया, फिर बी ई साइड आया। बोलो रोशनी। एंगल एंगल साइड विधि, एक्टिव हो जाना बेटा। हाँ, देखो, ए वाला एंगल आया, यहाँ पे एंगल आया था, देखो दिख रहा है। फिर कौन सा एंगल लिखा? ई, तो वो ई एंगल इधर है, ए वाला एंगल। फिर हमने दोनों के बीच का साइड ए ही नहीं लिया, बल्कि कौन सा साइड लिया है? बी ई। कौन सा साइड लिया है? बी। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एंगल साइड, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में था वही, बाय ए एस, ए बी ई करस्पॉन्ड्स, ए के सामने ए दिख रहा है। सेकंड सेकंड, ए पॉइंट पे बहुत ध्यान रखना है, बाजू वाला क्या कर रहा है ना, उसका हमें पता ही नहीं चलना चाहिए, उतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना है। ए के लिए एफ, वेरी गुड। ए का एफ, तो बी के लिए सी, बी के सी, ई के लिए एफ इज कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में? एंड देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ए, ट्राइंग, बोलो को डाउट नहीं ना? देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बाय, लास्ट में कौन सा सेंटेंस लिखोगे? हैंस ऑल आर प्रूव्ड। अगर दो है तो ऑल आर प्रूव्ड, बोथ आर प्रूव्ड भी चलेगा, दो है तो। इज इट क्लियर? अगर सिंगल होता तो इट इज प्रूव्ड लिखते। कोई डाउट हो तो बताइए। कंफर्म? ओके, triangle ABC and DBC are a two isosceles triangle on the same sides, sorry, same base BC, so that ABD equals to ACD, है ना? तुम्हें ही बोलना है, लेकिन प्रूफ के साथ। चलो पहले गिवन बोल दो। Triangle ABC and DBC are two, okay, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles। कभी कभी यहाँ से कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, तो मेरा हाथ चल जाता है,
सॉफ्टवेयर काम नहीं कर लेता है, और इसमें ना पीडीएफ में अच्छे से चलता है, ये पावर पॉइंट में लोचा होता है। ओके, आइसोस्केलस ट्राइंगल्स। ओके, चलो, ऑन दी सेम बेस बीसी, क्या प्रूव करना है? एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। चलो, प्रूफ में किसके पास हिंट है, किसके पास दो ट्राइंगल के नाम रेडी है ताकि हम आगे बढ़ पाए? इन करके में जो दो ट्राइंगल लिखने हैं, तो ये किसके, जिस बोलना नहीं है, किसके पास रेडी है? प्लीज रेज योर फिंगर। हाँ, कोई बात नहीं, गलत तो गलत, सोचना सही सही करना। हाँ बोल, तू पूछ। बिना बैंड के तू शादी करेगा? ओके, काफी लोगों को आ रहा है। चलो रुको रुको रुको, मस्ती बाजू पे, पहले समझ लो, विधि बोलो बेटा। रुको, हाँ तुम करो, तुम करो। हाँ, हाँ क्या? आप रख दो, फिंगर रख दो, मैं पूछूंगा। ऐसे लोगों को पहले पूछूंगा जिनको पकड़ में ले सकते हैं। ओके, ओके, बिना ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं? कर भी सकते हैं। सोचो, बिना ट्रायंगल के बिना कैसे प्रूव कर सकते हैं? जो गिवन है उसमें से देखो, गिवन है उसमें से। बोल नंबर। अब बोलने दो उसको, बोलने दो अच्छे से। हाँ बोलिए बेटा। ओके, पहले तो ये लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन, यस और नो? और हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो। कैसे पता चला? तो यहाँ पे तो आप देखो, ए बी के ऊपर एक लाइन है, देखा कि नहीं सीन फिगर? तो ए बी के ऊपर एक लाइन है, वही लाइन कहाँ है? मतलब ये दोनों सेम है, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी। लेकिन मैं अकेला सी नहीं मानूंगा, देखो इस सी पे कितने सारे एंगल बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। सी पे 3 एंगल बन रहे हैं, आपको 3 दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं। 1 2, एक बड़ा नहीं दिख रहेगा, कितने बन गए? 3। तो मुझे सिर्फ सी नाम नहीं चाहिए, अगर ए बी का ऑपोजिट एंगल लेना है तो देखो, पहले तो हम एबीसी ट्राइंगल की बात करें, इधर ही उंगली घूमनी चाहिए, बराबर ना? तो अगर मैं ए बी का ऑपोजिट एंगल देख रहा हूं तो ये कौन सा आएगा? ए सी बी। फिर लाइकवाइज ए सी का ऑपोजिट एंगल देख रहा हूं, ए बी सी। आया समझ में? आया ना? तो और दूसरा, मैंने आपको थ्योरी में ऐसा सिखाया था कि अगर ए बी है ना तो बीच में सी घुसा दो, बोला था कि नहीं ऑपोजिट के लिए थ्योरी में? और ए सी है तो बीच में क्या दे दो? बी। मैंने आपको बोला हुआ है, दैट इज नंबर। ओके, दूसरा ऐसा ट्राइंगल डीबीसी के लिए किसको समझ में आएगा? प्लीज रेज योर फिंगर। कुछ लोगों को मैं नहीं पूछने वाला हूं, कुछ को तो डेफिनेटली पूछने वाला हूं। जैसे एबीसी में मैंने 2 लाइंस लिखी, वैसे डीबीसी में कौन सी लाइन आएगी? प्रिंस। ओके, बीडी इक्वल्स टू सीडी, गुड, वेरी गुड। बीडी पे देखो 2 लाइन कट की हुई है, यस और नो? सीडी बोलो या डीसी बोलो, सेम ही है ना? चलो, बीडी का ऑपोजिट एंगल, बीडी। मैं अकेला सी तो नहीं मानूंगा। बी सी डी, मैंने बोला ना, आप बीसीडी के लिए वर्क कर रहे हो या डीबीसी ट्राइंगल के लिए वर्क कर रहे हो, तो ऊपर वाले को देखने की जरूरत
तो बी सी डी, और सी डी का ऑपोजिट सी बी डी या डी बी सी, यस और नो? तो दिस इज द एंगल बी सी डी और दिस इज द एंगल सी बी डी। आया समझ में? या डी बी सी भी बोल सकते थे, जैसे मैंने थ्योरी सिखाया था, बी डी के बीच में सी डाल दो, यहाँ पे भी डी सी के बीच में बी डाल सकते थे, बट चलेगा, डी बी सी बोलो या सी बी सी, सेम ही है। तो नंबर 2 आया समझ में? नाउ आपको जो एंगल लेना है दैट इज द ए बी डी एंगल। विच एंगल? अब देखना अच्छे से, मैं जहां पे उंगली घुमा रहा हूं, ए बी डी बड़ा एंगल हुआ, इसमें दो छोटे एंगल है, ए बी सी, सी बी डी, है कि नहीं? मतलब कि बड़ा एंगल जो है वो दो एंगल का समेशन हो सकता है। तो दो एंगल कौन से? ए बी सी प्लस सी बी डी। अब पहले में देखो आप, ए बी सी का क्या वैल्यू है? ए बी सी का क्या वैल्यू है? तो ए सी बी लिख दूं मैं, यस और नो? और दूसरे में देखो सी बी डी का क्या वैल्यू है? बी सी डी, ये कहां से आया? बाय 1 एंड 2। अब ए सी बी और बी सी डी को आप देखिए, ए सी बी बी सी डी, ए सी बी बी सी डी, ये दो छोटे मिला दे, बड़ा एंगल कौन सा बन गया? पक्का? ए सी डी। तो इस तरह से आप देखो, देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू, हुआ कि नहीं? हैंस इट इज प्रूफ। आया समझ में? कोई डाउट? हर एक में नहीं आएगी। हाँ, ये तो मैंने देखा कि इसमें ट्रायंगल पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसे उसने बोला ना, फिर मेरे को तुरंत स्ट्राइक हुआ। व्हाट टाइम आई टोल्ड यू, जब भी ये चैप्टर चालू किया था तो मैंने क्या बोला था? हजारों रास्ते हैं पहुंचने के। ओके, आपको कैस को फॉलो करना है? किसी एक को जो आपको पसंद आता है। आया समझ में? और एक ही तरह की मेहनत करोगे और एक ही मेथड की प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ये गलत नहीं है, कोई गलत नहीं दे सकता। कोई पूछे कि अगर आपको गलत दे तो आपको डरना नहीं है। हाँ, आपको अपनी नोटबुक में देखना है कि जितने अमित सर ने स्टेप लिखा है थे, क्या उतने स्टेप मैंने लिखे हुए हैं? उसमें से अगर आपने एक दो स्किप किया है तो फिर आपकी गलती है। एग्जामिनेशन में गलती से हमारे से रह गया, छूट गया, तो फिर हमारी गलती एक्सेप्ट करनी है। फिर सर को ऐसा बोलना है, सर अभी एक ही स्टेप छूट गया है ना, 1 मार्क्स कटता है, आधा कटता है, ऐसा रिक्वेस्ट करना है। आया समझ में? बट अगर पूरा गलत है तो आपको 0 मिलने वाला है। बट सही है बावजूद भी अगर 0 दिया है तो आपको ये बताना है कि सर इसमें गलती बताइए, कॉन्सेप्ट कहाँ गलत है। हमने ये भी लिखा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन। ओके, हाँ, आप देखो अभी इसमें मैंने क्या किया है कि ए नहीं लिखा, इसका रीजन नहीं लिखा। अब इसमें रीजन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ऑपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, बोथ साइड, ऐसा कहा। अपोजिट, मैंने सिर्फ रीजन बताया, पूरा नहीं बताया। अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, मतलब उसको वो इतना लिखा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना? तो वो थोड़ा लिखना ना भूल जाओ आप। आया समझ में? बाकी बहुत टेंशन मत लो, किसी एक मेथड पे स्टिक रहना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना? तो आज के लिए मैंने 3 न्यूमेरिकल करवाए जो आपको होमवर्क में करने रहेंगे। कल आओगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।